हमारी जो BNU है वो उनका इनिशिएटिव ही यही है कि हमने ग्रीन कैंपस डिक्लेयर करना है इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग ईयर्स। ये जो एफ़र्ट है सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज का, ये सिर्फ हमारे शहर और मुल्क में नहीं, ये सारी दुनिया में एक इमरजेंसी बन के उभर रहा है। हमारे यहाँ क्योंकि आर्ट स्कूल हैं और आर्ट के आर्ट स्कूलों को एक टास्क मिला है, जिस तरह आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है वो रिसाइकल मटेरियल्स यूज़ करके बिल्डिंग्स में दिखाएंगे जिनसे सस्टेनेबिलिटी पैदा होती है। इवन द ब्रोशर और द फ्लायर्स जो भी इन्होंने ये हाथ में उठाए हुए हैं राइट नाउ, ये सब के सब सस्टेनेबल रिसाइकल्ड क्लोथ से बने हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो है इट्स टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। ये रिसाइकल कपड़ा है, ठीक है। और जो हमारा पोस्टर है ना जो बड़ा है वो भी कपड़े का बना हुआ है, उस पर भी हमने सारा हैंड पेंट किया है। कि मैं अगर एक रैपर जो है वो उठा के डस्टबिन में नहीं डालूंगा तो उससे कंट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बिलियंस ऑफ वेस्ट है पड़ा, वो कंट्रीब्यूशन और अवेयरनेस नहीं है। हमारे पे एज स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव होता है कि हम इस तरह के चेंजेस में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबकी एफर्ट के साथ ही सॉल्व होगी। लाहौर को पहले सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था, इट इज़ टर्निंग इनटू अ कॉन्क्रीट सिटी नाउ, कि हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना, और आज हम हिस्सा बनने जा रहे हैं एक बहुत ही अजीम मकसद का, जो कि मकसद है इंसानियत और दरख्तों के रिश्ते को जोड़ने का। इस हवाले से हम चलेंगे, आपको स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ सुनाएंगे, डीन का मौक़िफ़ सुनाएंगे, प्लांटेशन ड्राइव दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। SMC डिपार्टमेंट की डीन डॉक्टर बुशरा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं BNU में जो ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम, सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक। सेकेंडली मुझे ये बताएं कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है इसको लेने की क्या ख़ास वजह है? ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल चेंजेस तो है, लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ इसको मतलब स्टार्ट करने का आपको किस तरह ख्याल आया? एक्चुअली ये स्टूडेंट्स को ये ख्याल आया है, और असल में हमारी जो BNU है वो उनका इनिशिएटिव ही यही है कि हमने ग्रीन कैंपस डिक्लेयर करना है इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग ईयर, सर्टिफाइड ग्रीन कैंपस। और स्टूडेंट्स ही को कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि दिस मदर अर्थ जो है ये उन्हीं की है, तो उन्होंने ही उनको ही ख्याल आया। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर जस्ट नॉट बीइंग क्रिटिक अबाउट द वे थिंग्स आर अराउंड देम, दे आर नाउ बीइंग डूअर्स। तो उन्होंने कहा हम ही ने कुछ करना है, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ये जो हमारा नया साल है इसमें हमने अपनी दुनिया को किस तरह खूबसूरत बनाना है। तो ये जो पूरा है एफर्ट जो है ये बेसिकली इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा यूथ इज़ सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड हाउ दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो शिकायतें नहीं करनी बल्कि काम करना है। बिगन हाउस यूनिवर्सिटी ने 2024 में इनिशिएटिव लिया है कि WWF के साथ मिलके कि हम सर्टिफाइड ग्रीन कैंपस जो है ऑल यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले, ताकि हम किसी को एक मॉडल बना के दिखाएं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी अदारे भी उसको एज़ इट इज़ अप्लाई कर लें। तो उसके लिए हमारा पहला साल है जिसको हमने सस्टेनेबल, जो आज पहला दिन है, हमने 2025 को सस्टेनेबल गोल्स, ग्रीन कैंपस और इन चीज़ों के जो है ना रिलेटेड हमने जो है आप कह लें कि डेलीगेट कर दिया। हमारे यहाँ क्योंकि आर्ट स्कूल हैं और आर्ट के आर्ट स्कूलों को एक टास्क मिला है, जिस तरह आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है वो रिसाइकल मटेरियल्स यूज़ करके बिल्डिंग्स में दिखाएंगे जिनसे सस्टेनेबिलिटी पैदा होती है। इसी तरह डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, वो ऐसे डिज़ाइन और ऐसा कपड़ा, ऐसा फैब्रिक यूज़ करेंगे जो सस्टेनेबल या रिसाइकल जिसको आप कहते हैं। स्कूल ऑफ मीडिया जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, इसका काम है अवेयरनेस मीडिया में क्रिएट करना, वर्ड ऑफ माउथ से क्रिएट करना, PR से क्रिएट करना, एडवर्टाइजिंग के थ्रू करना, जो CSR कैंपेन्स होती हैं उनके थ्रू करना, मल्टी जैसा हमारे अपने देखा होगा बहुत सारी जगह बोर्ड लगे हुए हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ ने, जैसा JS चेयर है वो बैंक से रिलेटेड है, टोटल का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, WWF का है जिसमें हम वाटर सस्टेनेबल लैंड के साथ और बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। तो इट्स अ फुल ईयर डेलीगेशन काम जिसमें हर डिपार्टमेंट को उसका टास्क एलोकेटेड है, और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि 2025 तक हम इस एंड तक इसको एक सस्टेनेबल तरीके से अचीव कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हो तो फिर फैकल्टी से भी बात करना बनती है, क्योंकि वही लोग होते हैं जो इन चीज़ों को आगे इनिशिएट करते हैं। मेरे साथ वर्दा शाह मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये थॉट कहाँ से आई और आपका डिपार्टमेंट इसमें किस तरह आगे मतलब प्रोसीड कर रहा है?
एक्चुअली हम लोग काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्लाइमेट कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बट वी आइडेंटिफाइड अ गैप कि इसके ऊपर प्रमोशन नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए। सो मी एंड माई क्लास वी प्लान कि हम इसके ऊपर एक PR एक्टिविटी करवाएं और हम इस ग्रीन इनिशिएटिव को एज मच एज वी कैन प्रमोट करें, जिसमें मेरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया एंड इन्होंने जो इवन द ब्रोशर और द फ्लायर्स जो भी इन्होंने ये हाथ में उठाए हुए हैं राइट नाउ, ये सब के सब सस्टेनेबल रिसाइकल्ड क्लोथ से बने हुए हैं और दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे नेल्ड इट। इट वाज अमेजिंग। चलें, आपको एटलीस्ट अपनी क्लास पे एतमाद तो बढ़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम इमराना इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मुबारक हो आपको, हम सबको और पूरे पाकिस्तान को कि ये जो एफ़र्ट है सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज का, ये सिर्फ हमारे शहर और मुल्क में नहीं, ये सारी दुनिया में एक इमरजेंसी बन के उभर रहा है। और BNU ने ये आई वांट टू पे ट्रिब्यूट टू आवर वाइस चांसलर डॉक्टर मोईद यूसुफ, जिन्होंने हमें स्पेस दी, हमें इनकरेज और मोटिवेट किया और हमारे साथ एज ए टीम चले हैं टू मेक अ मॉडल एंड अ चार्टर फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो हम शेयर करेंगे सारी यूनिवर्सिटी से, पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, और इंशाल्लाह वी विल मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली। मैडम आपसे एक और चीज़ पे आगाही चाहूँगा, आपने रिवर रावी का हाल देखा होगा, बहुत बुरा है। लाहौर के लिए लाइफलाइन है एक दरिया, ठीक है, उससे हमने बिल्कुल एक डेड लैंड डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, अब तो उसके ऊपर कब्जा भी शुरू हो गया। उसके हवाले से आप एज अ टीचर, एज अ रिफॉर्मर क्या समझती हैं, क्या चेंजेस आनी चाहिए? देखिए, एज एन आर्किटेक्ट एंड एन अर्बनिस्ट, और शहरों की जो बनावट है ये बहुत साइंटिफिक फील्ड है और इसमें शहर को बाउंड्री देने की बहुत लिमिट्स होती हैं कि आपके हमारा शहर यहाँ तक है, उसके बाद उसकी जोनिंग होती है, उसका मास्टर प्लान होता है, उसकी इंटीग्रेटेड एक मोबिलिटी, बसें, फुटपाथ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस वक्त लाहौर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वो अब एक ऐसी चीज़ अनमैनेजेबल स्टेट में। रावी का जो प्रोजेक्ट है, ये हमने बहुत दफ़ा कहा कि ये इस वक्त 14 मिलियन का फुटप्रिंट है लाहौर में। रावी का प्रोजेक्ट 14 मिलियन और लेके आएगा, तो आप सोचें 30 मिलियन के करीब आबादी जब होगी, ऑलरेडी हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम्स कोलैप्स कर रहे हैं, स्टोरेज नहीं है, बिजली नहीं है, हमारी लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, सड़कें कंजेस्टेड हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। सो ये बहुत केयरफुली ज़रूर कीजिए, लेकिन आप इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बननी है वो बनाइए, लाहौर से 50 किलोमीटर दूर ले जाएं। वहाँ रावी का दरिया वैसे भी ट्रेडिशनली जो इसके बैंक्स हैं, यहाँ फ्लडिंग होती है। अभी तो आपको पता है कि इंटर बाउंड्री एक इशू है, इंडिया ने इसका पानी बंद करके डैम कर दिया है। अगर यहाँ कोई प्रोजेक्ट बने, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये टोटली अनफीजिबल है प्रोफेशनली, इसको यहाँ नहीं बनना चाहिए, इसको एक ग्रीन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होना चाहिए। आप ऑब्वियसली आज एक पौधा भी इम्प्लांट करने जा रही हैं, एक नई ज़िंदगी को दोबारा से रिवाइव करने जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। सेकेंडली ये मुझे बताएं, आज की जो कैंपेन है, ग्रीन ड्राइव है, इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी जो है इट्स टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी जो पौधे हैं, पानी है और ये सारी आपके एनर्जी सोर्सेज हैं वो उनको भी अवेलेबल हो जैसे हमें अवेलेबल थे। तो हमने सारे सस्टेनेबल मटेरियल्स के साथ यूज़ करके तो ये इस बात के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। आपने ये जो पकड़ा हुआ ब्रोशर है, ये बैग है, ये क्या ये भी मतलब आप सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर मदद देगा? जी, ये रिसाइकल कपड़ा है, ठीक है। और जो हमारा पोस्टर है ना जो बड़ा है वो भी कपड़े का बना हुआ है, उस पर भी हमने सारा हैंड पेंट किया है। तो ये सारा हमने इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि हम एक तरह से सस्टेनेबल चलें, रिसाइकल कपड़ों को यूज़ करें। तो ये एक पार्ट था हमारा टीम का जो हमने सोचा इस तरह के हम लोग करें। तो अच्छा, आपने आज कोई प्लांट भी करने जाएंगे, कोई पौधा लगाएंगे? जी आज भी हम पौधे लगाएंगे। अच्छा,
तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इंडिजिनस पौधे होने चाहिए या ये जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम दुबई को फॉलो करते करते सिर्फ पाम ट्रीज ही लगाते हैं? नहीं, मुझे लगता है स्नेक प्लांट होना चाहिए ज़रूरी है, क्योंकि दे एमिट ऑक्सीजन, और मनी प्लांट भी बहुत ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए लाइक हर जगह। ब्रदर, सबसे पहले तो मुझे बताएं ये ख्याल आपको कैसे आया कि इसमें मैं शामिल हूँ? क्या वजह है? कोई स्मोक देख ली थी ज़्यादा, क्या वजह? यार सबसे बड़ा रीज़न ही ये है, एक तो देखें अब क्लाइमेट चेंज हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली ये स्मोक जो है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर तो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। जो हमारी वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मतलब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इस तरह के जो दिखा सकते हैं कि मतलब जैसे ये जो स्मोक टावर लाहौर में पहला खुला है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि हमें भी जो कि यूथ है कुछ करना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिसको हम चाहते हैं कि और भी लोग ज्वाइन करें और इसको बड़ा करें इतना कि लोग और भी देख सकें। ब्रदर, मुझे ये बताएं, वक्त के साथ साथ आपने देखा पाकिस्तान में ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में गंदगी बहुत बढ़ गई, रावी रिवर तो वैसे ही डेड हो गया, लाहौर के अंदर स्मोक आ गई। वक्त के साथ साथ हमारे पे कुदरती आफात का एक ना पलंदा है, लेकिन उसमें आपको नहीं लगता इंसानों का हाथ ज़्यादा? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो कि कंट्रीब्यूशन है हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की या पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स की एज अ सेपरेट एंटिटी, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। उनको लगता है कि मैं अगर एक रैपर जो है वो उठा के डस्टबिन में नहीं डालूंगा तो उससे कंट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बिलियंस ऑफ वेस्ट है बड़ा। वो कंट्रीब्यूशन और अवेयरनेस नहीं है कि अगर हम छोटी से तिनका भी एक तिनका बन के दरिया बनता है, कतरा कोई बात नहीं, जिस बात की राह में बह गए हम, हाँ, कतरा करके दरिया बनता है। तो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसे ही BNU ने एक इनिशिएटिव दिया है हमें और वो उस पर काम कर रहे हैं। इसी वजह से एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है, SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको मीट करने के लिए हम एक कतरा जो है हम दरिया में डाल रहे हैं। तो इसीलिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि इस पर और काम करें और इस पर बात करें। किधर से ये ख्याल आया? इस एज में तो ज़्यादातर इंसान अपने ऊपर फोकस कर रहा होता है, आपको एनवायरनमेंट का किस तरह ख्याल है? अच्छा, आई बिलीव कि सस्टेनेबिलिटी एक चॉइस नहीं, एक नेसेसिटी है पाकिस्तान के लिए, और उन कंट्रीज़ में शुमार होना जो कि इंतहाई वनरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। हमारे पे एज स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव होता है कि हम इस तरह के चेंजेस में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है टू चेंज इनटू अ ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाएँ। लेकिन ये चीज़ें कोलैबोरेशन के बगैर नहीं होती। तो आई बिलीव इंडिविजुअल चेंज जो है वो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन को ड्राइव करता है, और इंडिविजुअली अगर आप इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करें तो आप ही इस चेंज को ड्राइव फॉरवर्ड करते हैं। तो एज स्टूडेंट्स आई बिलीव कि हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, रिसाइकलिंग करें, इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें अपनी डेली लाइफ में, ताकि आगे जाके हमारे लिए और अगली जनरेशन के लिए चीज़ें आसान हो सकें। एक बहुत ही स्मॉल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, डू यू बिलीव कि अर्बन फॉरेस्ट्री को और बढ़ाना चाहिए? अर्बन फॉरेस्ट, हाँ, अर्बन फॉरेस्ट मतलब शहरों में दरख्तों को ज़्यादा कॉमन आई बिलीव होना चाहिए। इन सिटीज़ लाइक लाहौर जहाँ पे एक्सट्रीम स्मॉग का इशूज़ हैं, ऑलरेडी इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, डेफिनेटली होना चाहिए इस तरह के इनिशिएटिव्स ही, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह ही, फिर आई थिंक जो आपकी चेंज ड्राइव करते हैं। थैंक यू सो मच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमें पता है किस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए अवेयरनेस आ रही है, क्या अर्बन फॉरेस्ट्री और जो अर्बन इलाकों में दरख्तों को लगाना ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबकी एफ़र्ट के साथ ही सॉल्व होगी। या आप इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ी सी एफ़र्ट तो पुट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है। तो जब तक हमारा अवेयरनेस नहीं जनरेट होगी, और जब तक अवेयरनेस जनरेट नहीं होगी तब तक कोई एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। तो अवेयरनेस जनरेट करना और प्लांटेशन बहुत ज़रूरी। प्लांटेशन इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, बट इट विल अफेक्ट ग्रेटली। मैम, सबसे पहले तो बताएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमने देखी है, आप लोगों के डिफरेंट लोगों से बात भी, अर्बन फॉरेस्ट्री को कैसे लाहौर को ज़हन में रखते हुए कैसे देखिए, जैसे लाहौर को पहले सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था, इट इज़ टर्निंग इनटू अ कॉन्क्रीट सिटी नाउ, कि हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। वो दरख्त, नहर जैसे आपने देखी है, मोस्टली दरख्त काट रहे हैं और रोड्स बिल्ड कर रहे हैं हर जगह पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है उनको दे शुड फोकस टुवर्ड्स प्लांटिंग ट्रीज, उनको ग्रीनरी की तरफ फोकस करना चाहिए। हम इस तरफ ध्यान देंगे तो ही ये चीज़ बेहतर होगी, कोई और आके नहीं बेहतर कर सकता, क्योंकि यूथ एक से नहीं बनती, सबसे मिल के बनती है। आपको लगता है जैसे छांगा मंगा फॉरेस्ट गोरों के दौर में लगा था, इंसानों ने लगाया था इतना बड़ा फॉरेस्ट, आपको लगता है किस तरह के और फॉरेस्ट की हमें ज़रूरत है? बिल्कुल है। जितनी पोल्यूशन आजकल हो रही है, ये स्मॉग का इशू एंड एवरीथिंग, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतनी ये चीज़ बेहतर होगी, उतना हमारा ब्रीदिंग बेहतर हो जाएगी, बेसिकली ऑक्सीजन बहुत बेहतर हो जाएगी, जो कि अभी बहुत ख़राब है आजकल। लास्ट में मुझे ये बता दें कि क्या हम लोगों को पुराने दरख्तों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम मॉडर्न ट्रीज़ के चक्कर में ना ऑक्सीजन ज़्यादा जो प्रोड्यूस करते हैं उन ट्रीज़ को भूल चुके, जैसे बोर्ड है, शीशम है,
तरेक है, बकैन है, निम है, आकाश है, अर्जुन है, ये वाले ट्रीज़ लगाने चाहिए हमें बेसिकली पुराने ट्रीज़ की तरफ ही जाना चाहिए जिनकी ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि उसी से बेहतर होगा। फैशन से तो कुछ बेहतर नहीं होने लगा। ट्रीज जो बेहतर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उनसे ही पोल्यूशन ख़त्म होगा। BNU की इस ग्रीन इनिशिएटिव का मकसद नौजवानों में और नई नस्ल में इस चीज़ को उजागर करना है कि उनके ज़हन में ये जो एक इख्तरा बन गई कि मादियत परस्ती सब कुछ है, उस चीज़ को निकालना है और हमें वापस नेचर की तरफ जाना है। क्योंकि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आप देख रहे हैं, हम 7वें नंबर पे दुनिया में है जो ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्टेड कंट्री है। ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, दरिया हमारे सूख रहे हैं और समंदर है कि वो चढ़ता ही जा रहा है मैदानों की तरफ। इन सब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए आज प्लांटेशन ड्राइव हुई। आपने डिफरेंट लोगों का, डीन्स का पैगाम सुना, फैकल्टी का पैगाम सुना, स्टूडेंट से बात की। बड़ी अच्छी बात है, हमारी यंग जनरेशन में इस तरह की अवेयरनेस आ रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस चीज़ को घर घर तक पहुँचाएँ। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।